नमस्कार दोस्तों पिछले 2 बार के अपलोडेड वीडियो ने इतनी शक्ति प्रदान की है क्योंकि आप लोग का इतना अच्छा प्यार मिला है, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि देखिए 3 दिन के अंदर मैं फिर से तीसरा वीडियो लेके आ गया आपके लिए। इस बार मैं वीडियो लेके आया हूं लाइफ स्टाइल एंड एटीट्यूड, ये इनके चैनल का नाम है। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर कुड और वुड में क्या अंतर है, पॉसिबिलिटी के अर्थ में बताइए कि पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होती है या फिर पास्ट की पॉसिबिलिटी होती है या फिर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें हम लोग कभी वुड का इस्तेमाल करते हैं, कभी कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैंने केवल पॉसिबिलिटी पर फोकस नहीं किया है, मैंने वुड और कुड को पूरा कंप्लीट कवर किया और ये बताने की कोशिश की है मैंने कि वुड और कुड हमें कब लगाना है। बहुत ही बढ़िया वीडियो है दोस्तों, आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद बहुत से को शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस प्रकार के और आपको डाउट होते हैं। और पुराने बहुत से स्टूडेंट के डाउट बचे हैं, वो भी मैं लिख के रख लिया है मैंने, उसके वीडियो में धीरे धीरे करके मैं बनाऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे काफ़ी सारा साइट्स देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ता है। तो मैं बहुत जल्द आपके सामने ले आऊँगा, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने रिक्वेस्ट देना बंद ना करें, रिक्वेस्ट पूछते रहें, बहुत जल्द आपके सामने रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने बनाया था लगभग के सेंस में, अबाउट, अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली और मोस्टली, और उसके पहले मैंने बनाया था कि मैं नहाकर आया हूं, मैं खाकर आया हूं, जिसको तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला, लगभग वाले को बहुत रिस्पांस मिला है, क्योंकि संजीव जी ने मुझे पूछा था, तो अब ये इनका नाम लिखा नहीं था। तो दोस्तों चालू करते हैं वीडियो, समझते हैं कि कुड और वुड का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, पॉसिबिलिटी। तीन सेंटेंस लेता हूं और आप मुझे बताइएगा इसका अर्थ क्या हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुड यू हेल्प मी, अगर ये मैं पूछूंगा ऐसे, कुड क्या है, कुड केन का पास्ट टेंस है ना। तो कुड यू हेल्प मी का मतलब क्या हो रहा है, आप क्या बोलेंगे, क्या आप मेरी मदद कर सकते थे। अगर कुड का मतलब आप पास्ट टेंस समझ रहे तो यही बोलेंगे आप। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं हो रहा, कुड यू हेल्प मी का मतलब हो रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे, मतलब वो ये जानना चाह रहा है सामने वाले के लिए कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। अभी मदद उन्हें किया नहीं, वो जानना चाह रहा है, मतलब बहुत ही पोलाइटली अगर आपको कहना है तो आप कुड को आगे लगा के बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। वुड यू हेल्प मी ना बोलते हुए हम लोग उसको कुड यू हेल्प मी बोल सकते हैं। कैन यू हेल्प मी तो आप बोलते ही बोलते हैं, लेकिन आप कुड लगाकर उसको बहुत ज्यादा पोलाइट सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या होगा, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यानी कि ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है दोस्तों, फ्यूचर का सेंस दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेंस दे रहा है, अर्थ दे रहा है। अब अगला देखो, आई कुड रन फास्टर देन यू व्हेन आई वाज इन स्कूल। अब ये बोल रहा है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं तुमसे तेज दौड़ सकता था। अब ये पुरानी बात कर रहा है, जब मैं स्कूल में था ये कह रहा है, यानी अब मैं कॉलेज में आ गया हूं, अब मैं जॉब कर रहा हूं या कुछ बड़ा हो गया हूं मैं, तो ये कह रहा है कि आई कुड रन। अब यहां पर कुड का मतलब हो रहा है कि मैं दौड़ सकता था, फास्टर, तेज, सेकंड डिग्री है, देन यू व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता था, ये पास्ट टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां प्रेजेंट था वो या फ्यूचर था कि भैया मेरी मदद करोगे क्या, अभी किया नहीं है, करोगे या कर सकते हो। अब ये क्या कह रहा है, जब मैं स्कूल में था तो मैं तेज दौड़ सकता था, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस, टोटली पास्ट टेंस के। अब इसके बाद देखिए, आई न्यू, मुझे पता था, दैट शी कुड नॉट कम। अब इसको केवल इतना अगर आप लोग अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो आप इसको बोलेंगे कि वह नहीं आ सकती थी, क्योंकि कुड यानी सकती थी हो रहा है, यही बोलेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट होता है तो कंजंक्शन के बाद जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको पास करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली केन था, पहले केन को हमने कुड किया है। अगर विल होता तो वुड कर दे, इजेमार होता तो वाज वर्ब करते, हैवेज होता तो हेड करते। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी मेन वर्ब है, उसको हम लोग पास्ट टेंस करेंगे क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट है। देखो, नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, तो मुझे पता था कि वह नहीं आ सकती है का अर्थ देगा, ये सकती है का अर्थ दे रहा है, वह नहीं आ सकती है। तो देखिए, एक जगह कुड फ्यूचर टेंस का काम कर रहा है, एक जगह कुड पास्ट टेंस का काम कर रहा है, एक जगह कुड प्रेजेंट टेंस का काम करता है, ये तीनों टेंस का काम कर रहा है दोस्तों। वो हमें समझना पड़ेगा कि कब काम करता है। इसलिए मॉडल, ये सारे मॉडल है, कुड, वुड, ऐसे 13 मॉडल होते हैं।
तो ये मॉडल है, उसका कंफर्म्ड नहीं होता कि वो प्रेजेंट में काम कर रहा है, कि पास्ट में काम कर रहा है, कि फ्यूचर में काम कर रहा है, इसलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब्स कहा जाता है। दोषपूर्ण क्रियाएं, कुड, वुड, और भी बहुत सारे मॉडल है, मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा। अब आपको जो डाउट है मुझे पूछते जाना। फिलहाल आज हम लोग कुड और वुड पर फोकस कर रहे हैं। तो ये डिफेक्टिव वर्ब्स होता है जिनका टेंसेस क्लियर नहीं हो पाता मोस्टली। चलो आगे देखते हैं और समझते जाते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर होने लगेंगे, कहीं वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए आखिर तक बने रहेंगे। काफी बहुत सारी बातें, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं कुड और वुड के, जिसमें सारी बात क्लियर हो आएगी। अब देखिए यहां ये कह रहा है कुड का जो डिफरेंस है, वुड का जो डिफरेंस है क्या है, हम लोग देखेंगे। अब एक सेंटेंस है, वह एक कार खरीद सकता था, ही कुड परचेज अ कार, ही कुड बाय अ कार, है कि नहीं। अब ये लिखा हुआ एक कार खरीद सकता था, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो में हटता जाऊंगा मैं। तो ये कह रहा है कि ही कुड परचेज अ कार, यहां पर कुड पास्ट टेंस में काम कर रहा है। अगर उसके पास उचित पैसा होता तो वह एक कार खरीद सकता था, क्षमता की बात कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केन का पास्ट टेंस कुड होता है, जहां जहां केन प्रेजेंट में काम करता है वहां वहां कुड पास्ट टेंस में काम कर सकता है। जैसे केन एबिलिटी में काम करता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वहीं पर अगर पास्ट टेंस की बात करना है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज स्मॉल चाइल्ड। केन काम करता है हमारी कैपेसिटी को बताने के लिए कि ये मैं बक्सा उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, उसी को आप बोलेंगे मैं बक्सा उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट बॉक्स। तो जहां जहां केन प्रेजेंट का काम करेगा वहीं वहीं कुड पास्ट टेंस का काम करेगा केन की तरह, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर उसके पास उचित पैसा होता तो वो एक कार खरीद सकता था, ये क्षमता है उसकी, इतना उसकी क्षमता थी उसके पास में। तो इफ ही हैड प्रॉपर मनी ही कुड हैव परचेज्ड अ कार, ये कैपेसिटी की बात कर रहा है, उसकी कैपेसिटी थी ऐसी, वो खरीद सकता था, है कि नहीं। अब उसके बाद एक सेंटेंस मैंने और लिखा है, इफ ही हैड प्रॉपर मनी ही माइट मेक अ पास्ट टेंस, माइट होता है। मॉडल के दो पास्ट प्रेजेंट पास्ट हो सकते हैं, उसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है अधिकतर मॉडल के, मस्ट का तो नहीं होता है, ऑट टू का नहीं होता है। वैसे केन का कुड होता है, मे का माइट होता है, विल का वुड होता है कि नहीं, लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है। तो ये यहां पर माइट का यूज किया, मे का पास्ट टेंस माइट होता है। इसको हम लोग समझते हैं कि इसका आखिर अर्थ क्या निकल रहा है। तो इफ ही हैड प्रॉपर मनी ही माइट हैव परचेज्ड अ कार, ये प्रोबेबिलिटी है, एक आशंका को शो कर रहा है। प्रोबेबिलिटी आशंका हो गई। अगर उसके पास उचित पैसा होता तो शायद वो एक कार खरीद लेता, शायद का काम कर रहा है, यानी ये कंफर्म्ड नहीं है, यानी कि कंफर्म्ड नहीं है, वो शायद का काम कर रहा है। जबकि ऊपर एक संभावना, एक कैपेसिटी की बात कर रहा है कि भैया उसमें ऐसी क्षमता थी, उसके पास ऐसी कैपेसिटी थी कि वो कर लेता। लेकिन माइट जो है वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, जैसे शायद का अर्थ देगा वो कि शायद मेरी ट्रेन आ सकती है, शायद वह लेट हो सकता है। तो यहां पर माइट जो है वो प्रोबेबिलिटी के काम कर रहा है, आशंका, यानी ऐसी आशंका थी शायद खरीद लेता या ना खरीदता। तो यहां पर देखो तीनों बातें मैंने क्लियर कर दी। मैंने कुड को एक जगह तो मैं बता रहा हूं कि पुरानी बात की वह कार खरीद सकता था, ठीक है, जब उसके पास पैसा था वगैरह वगैरह। सेकंड में उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। थर्ड में प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि वो खरीद सकता था, ऐसी संभावना थी, ऐसी आशंका थी। ओके, उसके बाद अगर उसके पास उचित पैसा होता तो शायद उसने कार खरीद ली होती। तो यही वाली बात हमारी आ रही है, कौन सी, माइट का अर्थ में आ रहा है। नहीं, अब ये वुड हैव का यूज करेंगे तो वुड हैव का क्या मतलब होगा ये हम लोग समझते हैं। इफ ही हैड प्रॉपर मनी ही वुड हैव परचेज्ड अ कार, ये पॉसिबिलिटी है। ये कह रहा है कि अगर उसके पास उचित पैसा होता तो वो एक कार खरीद लेता, ऐसा बोल रहा है। ये शायद, माइट शायद का काम कर रहा है, यहां पर शायद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, और ऊपर वाला हमारा प्रोबेबिलिटी है, और ये हो जाएगा हमारी पॉसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर तुम अच्छा खेलते तो हम मैच जीत जाते, ये आपके खेलने पर डिपेंड कर रहा है, ये ऐसी एक शर्त है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ यू हैड प्लेड वेल वी वुड हैव वॉन द मैच, वी वुड हैव वॉन द मैच, ये हमारी एक ऐसी संभावना थी, वो आपके खेलने पर डिपेंड करता। अगर मैं बोलता यू माइट हैव वॉन द मैच, मतलब ऐसी शायद आशंका वाली बात होती कि आप शायद जीत जाते। अगर मैं कहता यू कुड हैव वॉन द मैच, मतलब आप में वो क्षमता थी, आप मैच जीत सकते थे। तो ये तीनों में अंतर होता है। कुड हैव आपका थर्ड फॉर्म, यानी कि कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी पास्ट की, और माइट हैव आपका थर्ड फॉर्म, आशंका। तीसरा वुड हैव आपका थर्ड फॉर्म, पॉसिबिलिटी,
आप ऐसा कर लेते अगर आप ऐसा मेहनत करते या अच्छे से खेलते वगैरह वगैरह। तो ये देखो तीनों चीजें मैंने यहां पर क्लियर कर दी है। कुड, वुड और माइट शॉर्ट में, डिटेल में एक अलग वीडियो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब मैं यहां से एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि कुड का यूज कहां कहां करेंगे, फिर मैं वुड बताऊंगा आपको। कुड पास्ट ऑफ केन, जो कि केन का पास्ट है। ठीक है दोस्तों, उसने मुझसे कहा कि वह मदद कर सकता है। अब ये सेंटेंस है, देखो यहां पर सकता है आ रहा, ध्यान दीजिएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प। अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं कह रहा था कि पहला अगर सेंटेंस पास्ट होगा तो अगले वाले का केन कुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा। तो यहां पर देखो टेल यानी बताना, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, तो ये एक्चुअली केन रहा होगा पहले, उसको हमने कुड किया क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट है। लेकिन ये सकता था का काम नहीं करेगा, सकता था का अर्थ नहीं देगा, ये सकता है का ही अर्थ देगा। कब? जब पहला सेंटेंस पास्ट हो। अगर मैं कहता उसने मुझसे कहा कि वो मदद करेगा, करेगा बोलता तो विल लगता, तो विल का यहां पर वुड हो जाता। तो क्या क्लियर हुआ आपको? जब पहला सेंटेंस पास्ट होगा तो अगले सेंटेंस में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हमें पास्ट करना पड़ता है। तो हमने केन को पास्ट किया, कुड किया। अगला देखिए, जब मैं 10 साल का था तब मैं तैर सकता था। अभी अपनी पुरानी क्षमता को बता रहा है कि जब मैं 10 साल का था, 2 साल पहले मैं ऐसा कर सकता था, स्कूल में मैं ऐसा कर सकता था। तो मैंने आपको क्या बोला था, केन जहां जहां प्रेजेंट में काम कर रहा है वहीं पर कुड पास्ट टेंस में काम करेगा। जैसे कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10 years old, मैं तैर सकता था जब मैं 10 साल का था। आगे देखते हैं, यदि आप तेजी से दौड़े तो आप समय पर स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो पहली बार मैंने इफ के साथ पास्ट सिंपल लिखा है, इफ के साथ पास्ट सिंपल है। अगला सेंटेंस जो आएगा उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या अंतर हो रहा है। इफ यू रेन फास्ट, अगर आप तेज दौड़े, ये एक ऐसी संभावना है थोड़ी थोड़ी कि तेज दौड़ भी सकता, नहीं भी दौड़ सकता। यू कुड रीच स्टेशन ऑन टाइम, आप समय पर स्टेशन पहुंच जाओगे या पहुंच सकते हो। पहुंच जाओगे रहता तो विल का वुड होता है, यहां पर पहुंच सकते हो का अर्थ दे रहा है, तो केन का कुड किया हमने। ठीक है, ये उसकी क्षमता को बता रहा है। ठीक है, तो हमने यहां पर कुड क्यों किया? क्योंकि पहला पास्ट है, राइट। अब देखिए, अगर मैं इसी को बोलता कि अगर आप तेज नहीं दौड़ा, वो स्टेशन पहुंचा, गाड़ी उसकी छूट गई, समय पर नहीं पहुंच पाया वो, तो हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे। इफ यू हैड रन फास्ट यू कुड हैव रीच्ड स्टेशन ऑन टाइम। तो फिर यहां पर क्या बन जाता, इफ यू हैड रन फास्ट यू कुड हैव रीच्ड स्टेशन ऑन टाइम, ऐसा हो जाता। अगर आप तेज दौड़े होते तो आप स्टेशन समय पर पहुंच जाते या पहुंच सकते थे का अर्थ आता फिर वहां पर। ओके दोस्तों, तो ये कंडीशंस हो गई हमारी कुड वाली, जो कि यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट आने पर हमको यहां पर कुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और पास्ट सिंपल आने पर आपको केवल कुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, कुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है ना, जिसके पहले वाले में। अब अगला देखिए, क्या आप मुझसे कुछ देर बात कर सकते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत ज्यादा पोलाइटली सेंटेंस बनाना है तो आप कुड लगा सकते हैं आगे। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कुड यू गो विथ मी? वुड यू गो विथ मी, क्या मेरे साथ चलेंगे? वुड का इस्तेमाल अब तो आप लोग करते ही करते हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस के लिए। क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी विथ मी बोलते हैं आप लोग। आप उसकी जगह पर कुड लगा सकते हैं। कुड लगाने से सेंटेंस आपका बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। जैसे आप खाना खाने बैठे हैं, आपको नमक चाहिए, तो आप बोलेंगे कुड यू पास द सॉल्ट? कुड यू पास द सॉल्ट? यस, ही विल पास द सॉल्ट, वो आपको सॉल्ट देगा। तो यहां पर हो गया वेरी पोलाइट सेंटेंस में आप कुड आगे लगा सकते हैं, जो कि यहां पर प्रेजेंट टेंस का सेंस निकल रहा है या फिर फ्यूचर टेंस का सेंस निकल रहा है। अगला देखें, वो शादी कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया। वो ऐसा कर सकती थी लेकिन नहीं किया। मैं तुमसे बात कर सकता था पर नहीं किया। मैं उसे पीट सकता था पर नहीं पीटा। आप कोई इनकम्प्लीट काम कर रहे हैं, ये कर सकते थे पर नहीं किया आपने, तब आप कैसे बनाएंगे? तो शी कुड हैव गॉट मैरिड, तो आपको कुड हैव आपका थर्ड फॉर्म लगाना है। बट शी डिडंट, फिर अगले में हो जाएगा पास्ट सिंपल हो जाएगा। जैसे मैं बात कर सकता था पर नहीं किया, आई कुड हैव टॉक्ड बट आई डिड नॉट, ये बोलेंगे आप लोग। तो कुड हैव आपका थर्ड फॉर्म आएगा, फिर डिड नॉट लिखना पड़ेगा आपको। जब मैं बच्चा था तो मैं अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ सकता था। इसके पहले मैंने स्विमिंग का एग्जांपल दिया कि जब मैं 10 साल का था तो मैं अंग्रेजी तैर सकता था। तो यहां पर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि जब मैं बच्चा था तो मैं अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ सकता था। तो आई कुड रीड इंग्लिश वेल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। आई वॉज ए चाइल्ड यहां पर पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है,
इसको हम लोग सही कर लेते हैं। हाँ, तो ये बना, जब मैं बच्चा था तो मैं अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ सकता था। आई कुड रीड इंग्लिश वेल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं अंग्रेजी अच्छे से पढ़ सकता था, तैर सकता था। मैं पुरानी बात हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, कुड के बारे में हम लोग ने बहुत सारे सेंटेंस पढ़े। आखिर सेंटेंस में हम लोग कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा था, जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, तो मैं ऐसा कर सकता था। तो हमने वहां पर कुड लगा, क्योंकि मैं पास्ट की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहा हूं। अब हम लोग आ जाते हैं वुड, जो कि पास्ट ऑफ विल, जो विल का पास्ट टेंस होता है। अब ये विल का पास्ट होता है, लेकिन सारे सेंटेंस पास्ट के नहीं होते, हमें ये चीज समझना है। इसलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है। कभी ये प्रेजेंट का भी काम करता है, कभी पास्ट का काम करता है, कभी फ्यूचर का काम करता है। यही चीज हमें समझना है, और यही डाउट जो था वो लाइफ स्टाइल एटीट्यूड को था, जिसका मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो अब वुड को आप अच्छे समझेंगे। वुड बहुत ही यूनिवर्सल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आ जाता है, लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं कि वुड जहां तहां लगाते रहते हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि वुड कहां लगाएंगे। तो पास्ट है विल का, लेकिन सारे सेंटेंस पास्ट नहीं है, ये चीज हम लोग समझते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है कि मैं घंटों बातें करता था। पास्ट टेंस की बात होगी, था आ रहा है। तो आई वुड टॉक फॉर आवर्स। यहां पर आप ये भी कह सकते थे आई यूज टू टॉक फॉर आवर्स। आप लोग यहां पर यूज टू भी लगा सकते हैं। मतलब कोई काम एक जमाने में जब आप बार बार करते थे, पास्ट हैबिट, फ्रीक्वेंट हैपनिंग्स ऑफ पास्ट। पास्ट में कोई काम बार बार होता था। मैं स्कूल जाया करता था पैदल, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट। वुड यहां पर पास्ट टेंस का काम करेगा, लेकिन सारे सेंटेंस पास्ट नहीं होंगे। और एक डाउट और हो रहा होगा आपको, हम लोग समझेंगे कैसे कि पास्ट होगा या फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा ना, वो भी मैं आगे आके क्लियर करूंगा आपको। फिलहाल ये वाला क्या काम कर रहा है, पास्ट का काम कर रहा है। ओके, मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई वुड स्पीक इंग्लिश बोला करता था, पास्ट टेंस का काम कर रहा है। आगे देखो, क्या आप मुझे अपना पेन उधार देंगे? क्या आप मेरे अपना पेन थोड़ी देर के लिए देंगे या उधार देंगे? तो वुड यू बारो मी योर पेन। मैंने आपको क्या बोला था कि रिक्वेस्ट करने के लिए विल की जगह पर आप लोग वुड लगाएंगे तो थोड़ा सेंटेंस इंप्रेसिव बन जाता है, अच्छा सेंटेंस बन जाता है। तो यहां पर क्या काम कर रहा है, गा, फ्यूचर टेंस का काम कर रहा है कि क्या आप मुझे पेन अपना उधार देंगे। फिर मैंने कुड वाले सेंटेंस में मैंने क्या समझाया कि आप कुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस और ज्यादा विनम्र हो जाएगा और ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। आप इसको कुड भी लगा सकते थे, कुड यू बारो मी योर पेन, यानी वो आपको पेन दे देगा। इतना ज्यादा विनम्र सेंटेंस होगा कि वो बोलेगा पेन भी रख लो भैया, मत दो, वापस ही मत करो आप। तो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव सेंटेंस होगा, कुछ ज्यादा पोलाइट सेंटेंस होगा। वुड की जगह पर कुड अगर लगाएंगे तो किसके सेंस में, पोलाइट सेंटेंस के लिए। अगला देखते हैं, क्या आप दरवाजा बंद करने का बुरा मानेंगे? जैसे मान लो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, आपको दरवाजा बंद करवाना है, तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज दरवाजा बंद करने का, बंद करवाना हमें, तो प्लीज शट द डोर, यही कहेंगे आप, प्लीज शट द डोर। दूसरा तरीका है वुड यू माइंड शटिंग द डोर। अब वो जो बंदा खड़ा है वहां पर दरवाजे के सामने, वो शायद मजा ले रहा है हवा की, उसको मजा आ रहा है, तो माइंड है ना बुरा मानना, हमें लगता है कि शायद उसको बुरा लग जाएगा, तो हम लोग कहते हैं, ये एक तरीका है बोलने का, एक मैनर्स है। वो कहता है कि वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करने का बुरा मानेंगे? बोलेगा अरे भाई कैसे, क्या बात कर रहे हो, लीजिए बंद कर दिया, पहले क्यों नहीं बोला आपने? तो प्लीज शट द डोर ना बोलते हुए आप कह सकते हैं वुड यू माइंड शटिंग द डोर। तो वुड यू माइंड के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, स्मोकिंग कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो आप बोलेंगे प्लीज डोंट स्मोक, यही बोलेंगे। लेकिन अगर आपको इससे बोलना है तो आप बोलेंगे वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग, क्या आप स्मोकिंग नहीं करने का बुरा मानेंगे? तो वो हो सकता है कि इस सेंटेंस से काफी इंप्रेसिव हो जाए और वो सिगरेट ही फेंक दे। वो बोलेगा भाई पहले बताना था, तुम्हें बुरा लग रहा है तो क्या, वुड यू माइंड वर्ब में आईएनजी। आपको कहीं जाना है क्रॉस करते हुए, कुछ लोग खड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज मूव, यही बोलेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, वुड यू माइंड लगा के आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। ये एक तरीका हो गया, समझ में आ गया। इस यहां पर आप कुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, आगे देखें, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। दो ऑप्शन दिए, एक तो भीख मांगना, एक मरना। एक आदमी कह रहा है भैया भीख नहीं मांगूंगा कभी, मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, तो क्या बोलेगा, आई वुड रेदर डाई देन बैग आर्म्स, ऐसा बोलेगा। वुड रेदर, डाई मतलब मरना पसंद करेगा वो, देन किसकी अपेक्षा, भीख मांगने की अपेक्षा वो मरना पसंद करेगा। जैसा बोलना है कि मैं हिंदी, अंग्रेजी बोलने से अच्छा हिंदी बोलूंगा, भैया आती नहीं अभी, हमको सीख रहे हैं अभी, तो क्या बोलेंगे आप, आई वुड रेदर स्पीक हिंदी देन इंग्लिश। तो आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वुड रेदर लगा के आप आगे अपना पूरा सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखिए, काश, हम लोग जनरली सेंटेंस बनाते हैं कि काश मैं इंजीनियर होता, काश मेरे पास बहुत सा पैसा होता,
काश मेरे पास आईफोन होता वगैरह वगैरह, तो उसको एक तो सेंटेंस होता है आई विश, हमने बुलाते हैं आई विश। लेकिन हम लोग ना वुड दैट का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। कैसे? काश मेरे पंख होते, काश मेरे पास पंख होते, तो हम बोलेंगे वुड दैट आई हैड विंग्स। और इसको आई विश से बनाना है तो आई विश आई हैड विंग्स, यानी पंख मेरे पास होते। ठीक है, मैंने हैड लगाया। और अंग्रेज जब भी कल्पना करते हैं तो वो हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं, इसलिए हमने यहां पर हैड का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसका अनुवाद करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पंख थे, ऐसा हो जाएगा, जो कि यहां पर कह रहा है कि काश मेरे पंख होते। अगला सेंटेंस देखिए, उसमें और क्लियर होगा, कंपेयर करेंगे हम लोग। काश मैं एक पक्षी होता, अक्षर पक्षी बन जाता मैं, तो वुड दैट आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड लगाया उसने, यहां वर लगा रहा है, यहां पर हेड लगा रहा है। अच्छा, ये बात ध्यान देना है कि आई के साथ वैसे वाज आता है, यहां पर मैंने वर क्यों लगाया? जब कल्पना करेंगे तो काल्पनिक वाले वाक्यों में आपको हमेशा वर लगाना है, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा वर आएगा। यू के साथ, ही के साथ, आई के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको वर ही लगाना है। जैसा आपको कहना है कि काश मेरे पास बहुत सी दौलत होती, ऊपर वाला मेरे पास होती ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वुड दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, वुड दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। और हमें कहना है कि काश मैं इंजीनियर होता, इंजीनियर में बनूंगा मैं, तो वुड दैट आई वर एन इंजीनियर। काश तुम इंजीनियर होते, वुड दैट यू वर एन इंजीनियर। काश तुम शिक्षक होते, वुड दैट यू वर अ टीचर। तो आपको सभी सब्जेक्ट के साथ में वर लगाना है, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो। अंडरस्टूड? यहां पर आई विश की जगह पर आप लोग वुड दैट लगा सकते हैं, काश का काम करेगा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि तुम्हें मेरी याद नहीं तुम मुझे याद नहीं करोगे। ये हिंदी थोड़ा गलत हो गया, सही कर लेंगे। मैं कामना करता हूं कि तुम मुझे याद नहीं करोगे, या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। चलो ये मान लेते हैं। हम लोग फ्यूचर के बारे में एक बता रहे कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे को याद नहीं करोगे, छोड़ के जा रहे हो, तो मुझे मालूम है कि तुम मुझे फोन नहीं करोगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं तुम ये वाला काम नहीं करोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। हम ऐसी कोई कामना करते हैं आने वाले समय की, तब भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं, आई विश दैट यू वुड नॉट मिस मी, यू वुड नॉट मिस मी। देखिए मी इधर आ गया, थोड़ा सा दब गया था। गॉट इट? क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो जब भी आपको भविष्य में कोई कामना वाली बात करना है कि आपका दोस्त जब आपके शहर को छोड़ के अगले शहर में जा रहा है, दूसरे शहर में जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, जॉब लग गई है, और वो कह रहे हैं कि मैं तेरे को ना फोन करता रहूंगा बीच बीच में, और आप कह रहे हैं कि यार मुझे मालूम है तू फोन नहीं करेगा, पक्का पता है, यहां तो कर नहीं पाता था, यहां रहता था, वहां भी नहीं करेगा। तब आप भविष्य की जो कल्पना कर रहे हैं, जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तब आप कह सकते हैं आई विश दैट यू वुड नॉट कॉल मी। मुझे पता है तू फोन नहीं करेगा, यहां रहते हुए तो नहीं कर पा रहा था, वहां क्या करेगा? ठीक है, कामना करने के लिए भी आप लोग पास्ट टेंस में आने वाले समय के लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग ईप के साथ पास्ट सिंपल भी होता है और पास्ट परफेक्ट भी होता है। दो सेंटेंस को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। किसी दिन मैं आपको ईप का मैं पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा, उसमें और बातें क्लियर होगी। फिलहाल वुड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस कह रहा है कि अगर आप अच्छा खेलते तो हम मैच जीत जाते। ये एक आशंका थी, कुछ डाउट था, अच्छे से और ज्यादा खेलते तो मैच जीत जाते। और मैच हारने के बाद ये कह रहा है वो, इफ यू प्लेड वेल, कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, वी वुड विन द मैच, हम मैच जीत जाते। अच्छे से नहीं खेला, हम लोग हार गए। अब वो पास्ट परफेक्ट में अगर बनाता तो कैसे बनाता? अगर तुमने मैच अच्छे से खेला होता, मैच लिखा नहीं है, मैच इधर लिखा है, अगर तुमने अच्छे से खेला होता तो हम मैच जीत जाते, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट होगा, इफ यू हैड प्लेड वेल वी वुड हैव वॉन द मैच। ओके, जैसे दो सेंटेंस फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप अंग्रेजी बोलो तो आप उसे इंप्रेस करोगे। ठीक है, बोलो, तो मैं पहला पास्ट सिंपल बोलूंगा, इफ यू स्पोक इंग्लिश यू वुड इंप्रेस हर। तो पहले क्या आएगा? पास्ट सिंपल आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, अगले वाले वुड आएगा। फिर से मैं बोलता हूं, अगर आप अंग्रेजी बोलो तो आप उसे इंप्रेस करोगे। तो इफ यू स्पोक इंग्लिश यू वुड इंप्रेस हर। अब उससे इंग्लिश बोला नहीं, हम क्या कह रहे हैं? अगर तुमने अंग्रेजी बोली होती तो तुम उसे इंप्रेस करते, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे? इफ यू हैड स्पोकन इंग्लिश यू वुड हैव इंप्रेस्ड हर। तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, अगले वाले में आपको वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। ओके, अच्छा, इसका एक और तरीका है, इसको इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन मतलब यहां पर फिलहाल इफ गायब कर दिया हमने और हैड को आगे लगा दिया। हैड यू प्लेड वेल वी वुड हैव वॉन द मैच। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, इसको इन्वर्जन कहा जाता है।
तो ये दोनों सेंटेंस का मतलब वही हो रहा है कि अगर तुमने मैच अच्छे से खेला होता तो हम मैच जीत जाते। ये मैंने शॉर्ट में वुड को कवर किया है। वुड के और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सच में कह रहा हूं, बहुत सारे कह रहा हूं मैं, एक दो नहीं कह रहा, कम से कम 3-4 वीडियो मैंने अलग से वुड के बनाए। मैंने काफी बड़े बड़े, आधे घंटा से ऊपर है वाले, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मिस्टर लाइफस्टाइल कि आपको समझ में आ गया होगा, कि आपका जो डाउट है ऑलमोस्ट इसमें क्लियर हो गया होगा कि वुड और कुड में क्या अंतर है। तो ये मैंने बताने की कोशिश किया है, क्योंकि आपने पॉसिबिलिटी की बात की थी, तो मुझे लगा पॉसिबिलिटी न बताते हुए इसको क्यों ना डिटेल में ही बताया जाए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और इस प्रकार के कैसे डाउट आपको रहते हैं आप क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं विद इन 3 डेज में बना दूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने बनाया ही था। और फर्स्ट वीडियो हमारा जो था कि मैं नहाकर आया हूँ, मैं खाना खाकर आया हूँ, ये वीडियो बहुत शानदार रहा। उसके लिए आप लोग ने मुझे भरपूर प्यार दिया था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके डाउट को क्लियर करेगा। और भी कैसे डाउट है प्लीज़ क्वेश्चन करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द इसी प्रकार के नए डाउट के साथ और नई कोशिश के साथ। थैंक यू। नमस्कार।